हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर्स, ये तीसरा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। आइडेंटिटीज के इस दूसरे एक्सरसाइज को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात की जाएगी। रेशियोज से आप अवगत हैं और एलिमिनेशन वर्ड से भी अवगत हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी को हटाना। किसको हटाना? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हटाना। तो आज की वीडियो में हम लोग रेशियोज को कैसे हटाते हैं क्वेश्चन से आइए सीखते हैं। एग्जांपल्स को पहले डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। बोलता है प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे चल के ये आपको बहुत बड़ा एक थ्योरम की तरह काम करेगा। एक फॉर्मूला है एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन में, हम आगे के क्वेश्चन इसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए पहले देखते हैं। एलएचएस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स गिवन है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वाई गिवन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। रिजल्ट हम लोग को पहले से ही पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन फिर भी इसको करते हैं। a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब 2a sin थीटा इंटू बी कॉस थीटा, 2a sin थीटा इंटू बी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर इंटू 1, इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस b स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आरएचएस में यही प्रूव करने दिया गया था। आगे आरएचएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, x is equals to a sin थीटा और y is equals to b tan थीटा। ये गिवन है, प्रूफ करने दिया गया है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलिए सबसे पहले आपको चाहिए a बाई एक्स, तो a बाई एक्स इससे निकाल लेते हैं। x बराबर a sin थीटा है, तो साइन थीटा को इधर नीचे ले आइए, तो a और x को इधर ले आइए, बाई एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। सेम है, आपको चाहिए b बाई वाई, तो y इक्वल्स टू या b tan थीटा इक्वल्स टू y लिख लीजिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा क्या निकल जाएगा? या b बाई वाई क्या हो जाएगा? a बाई एक्स निकालना था, तो 1 बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, वैसे ही b बाई वाई करेंगे तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। अब दोनों का वैल्यू आपको मिल गया, पुट कर दीजिए एलएचएस में। a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाई tan थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉसिक थीटा, स्क्वायर आ जाएगा, और 1 बाई tan थीटा को लिखते हैं कॉट थीटा, स्क्वायर आ जाएगा।
और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। पिछले क्लास में आइडेंटिटीज में आपको बताया गया। आरएचएस कितना था 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। एम और एन का वैल्यू आप पुट करेंगे, जो आउटपुट आएगा वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn के फॉर्म में आएगा। इससे अच्छा हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कुछ अलग है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू m। आपको सो डैट क्या करने दे रहा है, प्रूफ करने के लिए एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। और पिछले क्लास में बताया गया था आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर हम लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर टेन स्क्वायर थीटा ले आते हैं और एक टेन स्क्वायर थीटा आपके पास पहले से ही है, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। दोनों में से 2 टेन थीटा को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 के पास। सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास प्लस 1 है और यहां पर टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को रहने दीजिए और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा उसी की जगह पर हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा को। ठीक है, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो 2 सेक थीटा को बाहर कॉमन ले लेकर तो क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नहीं, अब आपके पास एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 दोनों का वैल्यू आ चुका है। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे लिख देंगे 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 2 कैंसिल आउट, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल आउट, बचा 10 बाय सेक। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा। अब कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा साइन थीटा। क्या प्रूफ करना था, साइन थीटा आरएचएस आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 5 नंबर में भी वैल्यू पुट करना है, इसको मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 cos थीटा।
देन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। आपको ये शो करना है, ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से देखेंगे। पहला मेथड पे चलते हैं। पहले जब भी cos और sin दोनों जो है आपका a और b सेम रहे और केवल सिग्नेचर का अंतर रहे, तो आप क्या कीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है √2 cos थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको x कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो फिर x कंसीडर करने के बाद आप इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। उसके बाद आप एडिशन कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और x का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देन x इज इक्वल्स टू √2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे √2 और साइन स्क्वायर थीटा को कर देंगे साइन थीटा। आंसर आ गया। ये तो आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था मेथड। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, ये गिवन है। बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या आता है स्क्वायर करने के बाद, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इस cos को उधर ले जाइए, बाकी चीजों को सेम रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। अब क्या कहता है, इसको आप इधर ले आइए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों और साइन स्क्वायर थीटा हम लोग ऐड कर दें, हमेशा ध्यान रहे कि आपसे मांगा क्या जा रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा मांगा जा रहा है, इसको उसी फॉर्म में लेके जाना है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और उधर क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐड करेंगे, क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, आपको इसके लिए जो फाइंड आउट करना है उसको ध्यान रखना होगा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसको √2 साइन थीटा लिख सकते हैं। ये दूसरा ट्रिक है, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना है आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग को पूरे टर्म को cos की तरफ लेके जाना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा के बारे में एक बार हमने बताया था आपको
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और अगर आप साइन थीटा लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत? इसकी जगह पर डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप ले आए, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। तो अगर ये माइनस वाला टर्म जब चला जाए तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ट्रिगोनोमेट्री को बनाने के समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिवन क्या टर्म है आपको और पूछा क्या जा रहा है। अगर साइन गिवन है और कॉस पूछा जा रहा है तो आपको अपना लक्ष्य ऑलवेज ध्यान में रखना होगा, उसी के हिसाब से आप टर्म करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और साइन को कॉस में लाने का क्या फॉर्मूला है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। पुट कीजिए, सारा टर्म कॉस आ गया, रिजल्टेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम एज है आपका 5 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बाहर काफी तेज बारिश पड़ रही है और इतना बेहतरीन मौसम है कि पढ़ाने का मजा और भी दोगुना हो जा रहा है। चलिए इसका मजा लेते हुए एग्जांपल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। प्रूव दैट, ये प्रूविंग है और ये दोनों गिवन टर्म है, मतलब इसका यूज करते हुए आपको यहां तक पहुंचना है। चलिए ठीक है, तो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर एक्स साइन थीटा को निकाला जाए, क्योंकि हटाना साइन और कॉस दोनों के है आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास जाने के लिए, तो एक्स साइन थीटा को अलग कर लें तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे वाई कॉस थीटा को अलग कर लें तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा सेम है, तो किसी एक फॉर्मेट में, चाहे एक्स साइन को रहने दीजिए या वाई कॉस को ले लीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। एक्स साइन को रहने दे ताकि एक्स निकल जाए रिजल्ट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, वाई कॉस थीटा की जगह पर एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये हम लोग को दिया गया है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप एक्स साइन थीटा और एक्स साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या बच गया, एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। जब पता चल गया कि x ही cos थीटा है, तो हम लोग जो गिवन टर्म है मान लेते हैं इसको 2:1, तो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा दिया हुआ है, और x का वैल्यू क्या आ गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा। ये cos और cos कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आपके पास y का भी वैल्यू आ गया, x का भी वैल्यू आ गया। क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, RHS खुद ब खुद आ जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, यही 1 निकालना था। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में x बाई ए का वैल्यू पुट कीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 x, y और z का वैल्यू पुट करना है केवल और कॉमन निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं।
जो आसान क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई कीजिए, केवल वैल्यू पुट करना है, उसमें कुछ नया नहीं करना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है एग्जांपल 12 में? cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m और sec थीटा minus cos theta is equals to n. Then prove that m square n whole to the power 2 by 3 plus m n square whole to the power 2 by 3 is equals to 1. चलिए ठीक है, इस इक्वेशन पे जाना है। तो पहले हम लोग m को सॉल्व करते हैं। m क्या है आपके पास? cosec थीटा माइनस साइन थीटा। दैट मीन्स 1 by sin थीटा माइनस साइन थीटा, और अच्छे से लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं तो कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार m को भी सॉल्व करते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस टेन थीटा और एक साइन बच जाएगा। यहां पर भी गलती है, आपका एक कॉस बच जाएगा। कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, एक कॉस बच जाएगा। साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, एक साइन बच जाएगा। ठीक है, अब है पहला टर्म m स्क्वायर n, इसका वैल्यू निकाली तो फिर 2/3 पर जाएंगे। तो cot थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर है इंटू n है तो tan थीटा इंटू साइन थीटा। आसानी के लिए इसको कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन 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 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? कॉस पर पावर 3 थीटा, इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एम एन स्क्वायर का। m है कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, और n स्क्वायर है चूंकि, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉट को हम लोग लिख लेते हैं 1/10 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये 10 से ये 10 कट जाएगा तो बचेगा tan थीटा, और tan को भी सॉल्व करेंगे तो cos भी कट जाएगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा, जो tan थीटा बच गया, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो cos cos कट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन क्यूब थीटा। मतलब हमारे पास दोनों का वैल्यू आ गया, m स्क्वायर n का आ गया cos क्यूब थीटा और mn स्क्वायर का आ गया साइन क्यूब थीटा। पुट कीजिए, पहला हो जाएगा आपका cos क्यूब थीटा पर पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा पर पावर 2/3। तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा पावर का, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1, और यही 1 आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो पहले m को सॉल्व कीजिए, फिर n को कीजिए, फिर m स्क्वायर n को कीजिए, mn स्क्वायर को कीजिए, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 और 14 है, दोनों ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम दोनों क्वेश्चन को बताते हैं और कुछ ट्रिक है जिसको आपको यहीं पर बता देते हैं, ताकि आप वर्बली भी इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13।
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी दिया है, और आपसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बोल रहा है प्रूव करने। अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि अगर आपका कॉस और साइन और कॉस सेम है, केवल ए और बी चेंजेस है। देखिए ए जो कॉस के साथ है वो ए यहां साइन के साथ है, जो बी कॉस के साथ है वो बी साइन के साथ है, और ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए क्या करना है। तो कभी भी क्वेश्चन आपको अगर आ जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम, या ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम, तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड एडिशन के बाद क्या पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 14, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है तो एक साथ ही बता देते हैं। 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5 है, और 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 है। इस क्वेश्चन के हिसाब से a अगर 3 है और b आपका 5 है, m आपका 5 है और n आपका 3 है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये n आपको निकालना है, क्योंकि प्रूव करना है, तो आप इसको x भी ले सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3। यही तो प्रूव करने के लिए दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड, उसके बाद एडिशन ये लगा करके बनाएं, आसानी से बनेगा। और वर्बली भी आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। अब ये जो प्रूविंग आया है यहाँ पर ABC वाला, दैट मीन्स इसको C बोला जा रहा है। अब आप देखिए कि केवल जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कहीं कोई चेंज नहीं है, और ये जो वैल्यू निकालना है इसको हमने n माना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। यही चीज तो प्रूव यहां करना है। तो सेम टेक्निक है 13 और 14 में, और इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस हमने कर लिया है कि आप स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड एडिशन ऑफ बोथ द टर्म्स आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। जैसे ये निकालना है, इसको आप x मान लीजिए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c है, तो आप स्क्वायरिंग कीजिए, और a sin थीटा माइनस प्लस b cos थीटा इसका भी स्क्वायर कीजिए इक्वल्स टू, इसको x लेट कर लीजिए, इसको एज्यूम कर लेना है कि ये x है, तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। प्लस और माइनस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और b स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर b स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा। हमको x निकालना है, ये 1 तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और जब x फाइंड आउट करना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और आपने x किसको माना था, इस होल टर्म को x माना था, उसका वैल्यू ये आ गया, हो गया प्रूफ। तो लास्ट का जो 13 और 14 नंबर 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि सेम टेक्निक यूज हो रहा है, स्क्वायरिंग एंड एडिशन, उसी से सॉल्व करें। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का सॉल्व हो जाएगा 13B का।
आप घर पर इसको ट्राई करिए और अगला वीडियो जो होगा हमारा वो 13B के एक्सरसाइज पर होगा। ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। कोविड-19 में जो आप घर पर हैं उस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कीजिए और मन से पढ़िए। धन्यवाद।